अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस 10 एम्पेयर और 12 वोल्ट की जो एसएमपीएस पावर सप्लाई होती है इसको रिपेयर करने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि आजकल जो डीसी कूलर हैं काफ़ी ज़्यादा उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो डीसी कूलर दिन को तो सोलर प्लेट पे चलता रहता है, तो रात को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसको पावर सप्लाई पे चलाते हैं। यानी 12 वोल्ट की कोई भी सप्लाई हो, चाहे वो डीसी चार्जर हो, चाहे वो 12 वोल्ट का एडाप्टर हो, तो किसी भी तरह की जो पावर सप्लाई है जो आपको 220 से 12 वोल्ट डीसी बना के दे, उसके ऊपर डीसी कूलर को चलाया जाता है। तो ये दोस्तों काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि ये पावर सप्लाइयाँ जो होती हैं ये चाइना से बनी हुई होती हैं और इनके जो कंपोनेंट होते हैं वो आपको आसानी से नहीं मिलते। तो थोड़ी सी बेएहतियाती करने की वजह से या ओवरलोड करने की वजह से ये पावर सप्लाई ख़राब हो जाती है और जिसकी वजह से आपको फिर नई पावर सप्लाई ख़रीदनी पड़ती है। तो इस वक्त आपको पता है कि डॉलर की फ्लक्चुएशन और डॉलर की जो ऊँची उड़ान है उसकी वजह से कीमतों के अंदर काफ़ी इजाफा हो चुका है। तो इस तरह की जो जानदार किस्म की पावर सप्लाई होती है जिसके अंदर चॉपर भी बड़े साइज़ का इस्तेमाल किया गया हो, इसी तरीके से इसके अंदर जो कैपेसिटर हों वो बड़े साइज़ के इस्तेमाल किए गए हों, कंपोनेंट अच्छे इस्तेमाल किए गए हों, तो इसकी कीमत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी पावर सप्लाई को रिपेयर किया जाए और रिपेयर करके इसको दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। तो ये दोस्तों जो पावर सप्लाई है इसके ख़राब होने की सबसे पहले मैं आप दोस्तों को वजह भी बता देता हूँ कि इस पावर सप्लाई को ज़्यादा बिजली मिली है। तो हाई वोल्टेज की वजह से दोस्तों हुआ यह है कि यहाँ पे इसके दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये 13,007 या 13,006 हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 13,007 है। तो ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे होते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हुए और इसी तरीके से इसका जो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ था वो ब्लास्ट हुआ। तो यहाँ पे ऐसी सप्लाई को डीसी बनाने के लिए कुछ डायोड लगे हुए थे रेक्टिफायर का काम करने के लिए, तो वो शॉर्ट हुए। तो जिसकी वजह से ये पावर सप्लाई ने क्या किया कि यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा होता है, इस फ्यूज़ को इसने बर्न कर दिया। तो जब हमने इसके फ्यूज़ को यहाँ से शॉर्ट किया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जंपर वायर हमने यहाँ पे डाली है, तो उसके बाद जब इसको पावर सप्लाई दी जाती थी तो सीरीज़ बोर्ड के अंदर जब इसको लगाते थे तो सीरीज़ का जो बल्ब था वो दोस्तों फुल तरीके से जलता था। तो जिसकी वजह से पता चला कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें शॉर्ट हो चुकी हैं। तो चेक करने पे सबसे पहले जो इसके ट्रांजिस्टर थे वो चेंज किए गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर हमने इसकी जगह पे दूसरे लगाए हैं और इसी तरीके से यहाँ पे जो कैपेसिटर सामने हमें नज़र आ रहा था कि ये फूल चुका है, तो इसको भी हमने चेंज किया और इसकी जगह पे ये नया कैपेसिटर हमने लगाया है। उसके बावजूद जब इसको सीरीज़ बोर्ड के अंदर लगाते थे तो बल्ब पूरी तरह ऑन हो जाता था, जिसका मतलब ये था कि आगे कोई ना कोई चीज़ शॉर्ट है। तो फिर जैसे ही हमने जब इन डायोड को चेक किया तो ये 2 डायोड इसके अंदर शॉर्ट थे, वो हमने चेंज किए। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला हल हो गया कि जो सीरीज़ के अंदर इसको लगाते थे और हमारा बल्ब पूरी तरह ग्लो होता था, वो मसला इसका हल हो गया और आउटपुट इसने देना शुरू कर दिया है। लेकिन अब मसला इसके अंदर ये आ चुका है कि ये आउटपुट तो दे रही है लेकिन आउटपुट इसकी जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो इस वक्त तकरीबन ये 5 से 5.5 वोल्ट दे रही है और बहुत सारी पावर सप्लाई ऐसी होती हैं दोस्तों इसके अंदर ये मसला आ जाता है कि बाकी कोई भी चीज़ उसके अंदर ख़राब नहीं होगी लेकिन वो आउटपुट पे आपके जो वोल्ट होते हैं वो ड्रॉप कर देती है। तो बेसिक मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर सकूं कि किस तरीके से आप इसकी आउटपुट को दोबारा सेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर तो बाई चांस ऐसे हुआ कि इसको ज़्यादा वोल्ट मिले, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, लेकिन बहुत सारी पावर सप्लाईज ऐसी होती हैं जिसके अंदर और कोई भी चीज़ बर्न नहीं होती और सारी चीज़ें आप देखते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही होती हैं। तो इसके अंदर दोस्तों फिर आपने इस चॉपर को चेक कर लेना होता है, इसको यहाँ से आपने उतारना है और यहाँ पे इसके कुछ कनेक्शन लगे हुए होते हैं। इसके अंदर से जो वायर्स निकल रही होती हैं वो दोस्तों इसकी पिनों के साथ सोल्ड की हुई होती हैं। तो बाज़ औक़ात वो सोल्डिंग लूज़ हो जाती है जिसकी वजह से ये अपना आउटपुट कम कर देती है और इसी तरीके से अगर इस आईसी के अंदर मसला आ जाए तो इसकी वजह से भी इसके वोल्ट आउटपुट पे कम हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ये सारी चीज़ें ओके हैं, देखने के अंदर भी ओके हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी तरफ जाने से पहले आपने एक और इसके अंदर अहम चीज़ है वो आपने चेक कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं ज़रा इसके जो आउटपुट वोल्ट हैं वो आप दोस्तों को दिखाता हूँ। तो इसको मैं टर्न ऑन करता हूँ तो इसके अंदर पॉइंट कुछ इस तरीके से बने हुए होते हैं कि यहाँ पे जो पहले 2 पॉइंट हैं ये दोस्तों आपके
220 के लिए हैं, तो यहाँ पे आपने 220 देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सप्लाई आगे जा रही है। और इसी तरीके से जो एक ग्राउंड की वायर होती है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तीसरा टर्मिनल दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 कैपेसिटर सिरामिक लगे हुए हैं और इनके थ्रू इसको ग्राउंड किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो आपको तकरीबन 4 पॉइंट नज़र आते हैं। ये 2 पॉइंट आपके नेगेटिव के हैं और ये 2 जो पॉइंट हैं ये आपके पॉजिटिव के होते हैं। तो इसके ऊपर आपको 12 वोल्ट की डीसी आउटपुट मिलती है। तो ये नेगेटिव के दोनों पॉइंट हैं और ये दोनों पॉइंट आपके पॉजिटिव के हैं। तो यहाँ पे हम इसको 220 देते हैं और यहाँ पे मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करते हैं कि इस वक्त ये आउटपुट पर कितने वोल्ट दे रही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको 220 देने के लिए एलिगेटर क्लिप हमने इसके साथ लगा दिए हैं। और इसकी आउटपुट को चेक करने के लिए हमने मीटर की जो प्रॉब्स होती हैं वो इसकी आउटपुट पे लगा दी हैं। और मीटर को हम डीसी वोल्ट पे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ। और 20 वोल्ट के ऊपर सेट करने के बाद इसको मैं टर्न ऑन करता हूँ, यानी इसको 220 की पावर सप्लाई देता हूँ। तो देखिएगा कि ये आउटपुट पे कितने वोल्ट शो करती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पावर इसको दे दी है। आउटपुट पे इसकी ग्रीन कलर की लाइट लगी है वो भी ऑन हो चुकी है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये 5.4 वोल्ट आपको दे रही है। तो इसको टर्न ऑफ करते हैं और टर्न ऑफ करने के बाद इसका जो मेजर फॉल्ट होता है वो मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। अगर दोस्तों आपके पास सेम यही फॉल्ट आ रहा हो तो बाकी चीज़ें चेक करने से पहले सबसे पहले आपने यहाँ पे देख लेना है एक वेरिएबल लगी हुई है। इस वेरिएबल का मकसद ये होता है कि आप इसके ज़रिए से आउटपुट पे जो आपको वोल्टेज मिल रहे हैं वो वेरी कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल यहाँ पे लगी हुई है, 3 पॉइंट्स हैं उसके। और यहाँ पे इसकी जो नेगेटिव की वायर है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगी हुई है। और रजिस्टर के थ्रू यहाँ से होते हुए ये सीधी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आके ये आईसी के साथ टच हो रही है। ये यहाँ पे आईसी लगी हुई है और आईसी के साथ ये कनेक्टेड है। तो सबसे पहले आपने इस वेरिएबल को चेंज करना है। वेरिएबल को चेंज करने के बाद फिर आपने चेक करना है कि इसकी आउटपुट पूरी हुई है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसकी जो वेरिएबल है इसको यहाँ से डिसॉल्व करके इसकी जगह पे नई वेरिएबल लगाता हूँ और फिर वोल्ट आप दोस्तों को चेक करवाता हूँ। तो डिसॉल्डरिंग के लिए एक आपके पास काविया होना चाहिए और एक डिसॉल्डरिंग पंप होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से हमने इसको डिसॉल्व कर दिया है और वेरिएबल हमारी खुद ब खुद यहाँ से निकल चुकी है। तो अब इसकी जगह पे हम दूसरी वेरिएबल लगा के फिर इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं। ये दोस्तों इसकी नई वेरिएबल है और इसको यहाँ पे हम सोल्व करके उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पे हमने वेरिएबल इसके साथ लगा दी है। तो अब हम इसको दोबारा से टर्न ऑन करते हैं और इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने फिर से इसके कनेक्शन कर दिए हैं 220 के लिए और ये इसकी आउटपुट के लिए। और वोल्ट मीटर को हमने 20 पे सेट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीसी वोल्ट हैं और 20 पे हमने सेट किया है। तो अब इसको टर्न ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके आउटपुट पे कितने हमें वोल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वोल्ट हैं वो 6.9 आ चुके हैं। तो अब ये वेरिएबल चूँकि बंद है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हम खोलते हैं और चेक करते हैं कि वोल्टेज इंक्रीज़ होते हैं या नहीं। तो फाइनली दोस्तों आपने देख लिया कि हमारी जो पावर सप्लाई है वो पूरी तरह से ऑन हो चुकी है और प्रॉपर आउटपुट हमें दे रही है। ये दोस्तों आपने देख लिया कि छोटा सा मसला है और इसकी वजह से आपकी जो पावर सप्लाई है वो स्क्रैप की नज़र हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको चेक करके इसके फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने वेरिएबल को चेक करना है। वेरिएबल के बाद आपने इसकी जो इसके अंदर चॉपर लगा होता है, चॉपर को आपने चेक कर लेना है। इसका अगर कोई टांका लूज़ हो तो उसकी वजह से भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। और इस तरीके से इसके पीछे जो आईसी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से इनमें से कोई कैपेसिटर अगर ख़राब हो जाए तो फिर भी आउटपुट पे इसके वोल्ट कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपने चेक करनी है और अपनी पावर सप्लाई को आपने सेट कर लेना है। तो आई होप आज की वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच सके। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।